गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था 6 नंबर का, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने मिस्टर शिंदे और शीला के बीच का एक जो वाकया था उसको हमने लास्ट टॉपिक तक डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे ने अपने हार चुराने का इंजाम उनकी जो काम करने वाली बाई शीला थी उस पर लगाया, जिसे इंस्पेक्टर राव ने प्रथम सूचना दर्ज कराने के पश्चात आकर उसे गिरफ्तार किया गया। असमर्थता के कारण वह अपना वकील नहीं कर पा सक रही थी, तो सरकारी वकील मजिस्ट्रेट ने उसे मुहैया कराया। सरकारी वकील ने दलीलें देकर जो केस सॉल्व हुआ उसके आधार पर शीला को बरी किया गया। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हमने कल आपसे कहा था कि हम अब देखते हैं कि उसके अंदर जो मुख्य लोग थे, पुलिस था, सरकारी वकील था, बचाव पक्ष का वकील था, न्यायाधीश था, ये जो अधिकारी थे उनकी सबकी अपनी अलग अलग भूमिका थी। तो किसी भी मामले के अंदर इनकी भूमिकाएं क्या क्या होती है, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जब कभी जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, तो इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। और पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट जारी कर देती है, दाखिल कर देती है। जैसा कि शुरुआत में आपसे कहा गया था कि ये तय कर देना पुलिस का काम नहीं होता कि कोई व्यक्ति दोषी है नहीं दोषी है। ये कार्य तो किसका होता है? अदालत का कार्य होता है, जिसके अंदर न्यायाधीश होता है जो न्याय करता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप पत्र जारी किया गया है, दाखिल किया गया है, वह वास्तव में आरोपी है या नहीं। यानी पुलिस का काम तो होता है कि चार्जशीट दाखिल करने तक कि उसे लगता है कि व्यक्ति दोषी है या दोषी दिखाई दे रहा है, तो वह उसको गिरफ्तार करती है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करती। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन होता है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए हुए हैं, तय किए हुए हैं, जिनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही पुलिस अपनी जब भी जांच करती है तो किसी को अननेसेसरी न तो पीट सकती है, न सता सकती है, न गोली मारने, ये अधिकार उसको नहीं दिया है। जैसा कि हमने पिछले केस में डिस्कशन किया था कि सुशील को अननेसेसरी उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर उसको सताया, उस पर दबाव बनाया कि वही कबूले कि ये पैसे क्या हैं, उन्होंने मेहनत की कमाई से नहीं बल्कि हार को बेचकर इकट्ठे किए हैं। ऐसा करना कानूनन जुर्म है, क्योंकि हमारे देश का कानून सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है। तो पुलिस भी एक मानव है और उसे जो अपना कार्य दिया गया है उसको उसके मुताबिक दिए गए दिशा निर्देशों से ही करना चाहिए। किसी भी छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी को सजा दे ही नहीं सकती है, ये हमारे संविधान के रूल रेगुलेशंस में बताया गया है। चलते हैं आगे कि संविधान अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है अधिकार कि गिरफ्तारी के समय उसे जानने का अधिकार होता है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है उसकी। वो पूछ सकता है कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। जैसा कि शीला से पूछा तो शीला को बताया कि आपने हार चुराया और उसको गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है उसे 24 घंटे के बीच मध्य ही, मतलब 24 घंटे होने से पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी तरह का दुर्व्यवहार, यातना से बचने का, अगर आपके साथ कोई भी पुलिस अधिकारी पुलिस के अंदर है और वो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, आपको यातनाएं देता है, सताता है, तो आपको उसको बचने का अधिकार, आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। फिर आता है पुलिस अदालत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और 15 साल से कम उम्र का कोई बालक है या कोई भी महिला है, उसको सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था हमारे फौजदारी कानून
और अनुच्छेद 22 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में की गई है। यहाँ पर एक चित्र में बताया गया है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलतियाँ मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है बॉक्स, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें प्रक्रिया तय की है। इन नियमों को DK वासु दिशा निर्देश भी कहा जाता है। इनके कुछ दिशा निर्देश ऐसे हैं। तो आपका यहाँ पर देखो प्रश्न बनता है, एक तो ये कि आपको बताना है संविधान अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में एक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपको ये 5 मौलिक अधिकार उस प्रश्न के उत्तर में लिखने होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि DK वासु दिशा निर्देश किसे कहा गया है। तो बता रही हूँ मैं उत्तर आपको, उसका प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी यानी नाम जो लिखा होता है, और पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, आप पुलिस अधिकारी हैं तो आप पुलिस की ड्रेस में होंगे, उसके ऊपर आपका नाम, आपकी पहचान कि आप किस पद पर हैं, ये सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज़ तैयार किया जाए। यानी आप गिरफ्तारी का जो वारंट लेके जाते हैं वो होना चाहिए, उसमें गिरफ्तारी का समय, तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए। गिरफ्तार सदस्य के परिवार के व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को किसी संबंधी या दोष या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं या मुझसे पूछताछ कर रहे हैं या मुझसे जानकारी देने का उसको ये अधिकार दिया जाता है। अगला है, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले के बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी अवश्य तौर पर भेज देनी चाहिए। ये नियम बनाए गए हैं DK वासु दिशा निर्देशों के अंतर्गत। तो बच्चों, आज आप 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे लिख के दिखाएंगे। आगे कंटिन्यू हम कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।